हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और आज फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स भी मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के बारे में, जो भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, जो दूसरे देशों की सेना और सरकार की गतिविधियों पर ध्यान रखती है और किसी भी देश में हो रही सामाजिक राजनीतिक हलचल जिसके कारण भारत के राष्ट्रीय हितों को खतरा हो सकता है तो तुरंत ही भारत के प्रधानमंत्री को उस घटना के बारे में अवगत कराती है। तो आइए जानते हैं रॉ के बारे में कुछ खास बातें। इससे पहले 1962 तक जब हम चीन को अपना भाई मान के हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाए बैठे थे, तभी चीन ने अचानक हम पर आक्रमण कर दिया और जिसकी हमें जरा भी जानकारी ना हो पाई। हम चीन पर आंख बंद करके भरोसा किए बैठे थे, लेकिन चीन के अंदर हमारे खिलाफ क्या साजिश चल रही थी इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी और चीन ने हमारे पीठ पर खंजर भोंकते हुए भारत पर हमला कर दिया और हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया। और फिर सन 1965 में पाकिस्तान ने भी अचानक भारत पर हमला कर दिया, जिस कारण हमें कहीं ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अगर इन सब बातों की हमें पहले से ही जानकारी होती तो शायद हमें इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता, जिस कारण 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऐसे किसी एजेंसी की जरूरत जान पड़ी जो कि पहले से ही यह सब सूचनाएं जमा कर सके और हमें बता सके। इसलिए उन्होंने 1968 में रॉ की स्थापना की और रामनाथ कौ को उसका अध्यक्ष बनाया गया और इसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रॉ भारत की एक ऐसी एजेंसी है जिसपे किसी भी प्रकार से राजनीतिक दबाव नहीं होता है। इसे अपनी सारी सूचनाएं सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को देनी रहती हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध जासूस रविंद्र कौशिक रॉ के ही एजेंट थे, जिन्होंने 1975 से लेकर 1983 तक बिना किसी को शक हुए पाकिस्तान की सेना में काफ़ी उच्च पद तक पहुंच गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और 2001 को पाकिस्तान के सेंट्रल जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिन्हें आज हम ब्लैक टाइगर के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक था टाइगर मूवी उनके ऊपर ही बनाई गई है। रॉ के जासूसों को हम सबसे बड़ा देशभक्त कह सकते हैं, क्योंकि जब वो पकड़े जाते हैं तो उनका खुद का देश भी उन्हें पहचानने या किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में जासूसी करवाना एक काफ़ी बड़ा अपराध है। ये बात अलग है कि ये काम करवाते सभी देश हैं, चाहे वो अमेरिका की CIA हो या पाकिस्तान की ISI या फिर सबसे ज़्यादा फेमस इजराइल की मोसाद हो। ये जानते हैं रॉ के बारे में कुछ रोचक जानकारी। रॉ का कानूनी दर्जा आज भी स्पष्ट नहीं है। आखिर रॉ को एक एजेंसी नहीं बल्कि एक विंग क्यों कहा जाता है? आप रॉ पर RTI नहीं कर सकते क्योंकि वह भारत की सुरक्षा का आंतरिक मामला है। रॉ में शामिल होने के लिए आपके माता पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है। रॉ का सिद्धांत है धर्मो रक्षति रक्षता, जिसका मतलब होता है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर आप रॉ के एजेंट हैं तो यह बात एक राज की बात होती है जो आप अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते। भारत के परमाणु कार्यक्रमों की गोपनीयता बनाए रखना रॉ की ही जिम्मेदारी है। रॉ के एजेंट्स को अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी CIA के अंतर्गत अमेरिका, UK और इजराइल में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। रॉ की काबिलियत से चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी डरते रहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा आरोप लगता रहता है कि रॉ उनके आंतरिक राजनीतिक मामलों में भी अज्ञात रूप से दखल अंदाजी करता रहता है और कई बार सरकार पलटने की भी कोशिश करता रहता है। अब हम बात करते हैं रॉ की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, जिसमें सबसे ऊपर आता है सिक्किम का मसला। 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था और चीन सिक्किम को अपने अंदर मिलाने के लिए सभी प्रयास करता था। तब सिक्किम को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी रॉ को सौंपी गई। फिर रॉ ने वहाँ की आम जनता और वहाँ के राजनेताओं के अंदर भारत के लिए अपनापन जगाने का काम किया। जब वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉ के उच्च अधिकारियों और रॉ के प्रमुख रामनाथ कौ, PN हक्सर और PN धर के साथ मिलकर वहाँ के राजनेताओं से मीटिंग की और उसके बाद उन लोगों ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया। जिस बात की खींच चीन को आज भी भारत से रहती है और वह कितनी ही बार अपने नक्शे में सिक्किम को चीन का हिस्सा बताता रहता है। और भी कई ऐसे मिशन थे जिसमें रॉ ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए सफलता हासिल की, जैसे कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो कि भारत का परमाणु कार्यक्रम था। इसके अलावा ऑपरेशन खालिस्तान
ऑपरेशन खूंटा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन चाणक्य, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन लीच में भी रॉ ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इन सब ऑपरेशन को लेकर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।